हेलो प्यारे बच्चों, सुप्रभात। तो आज मैं कक्षा 8 को हिंदी में पाठ 7 का अभ्यास कार्य और प्रश्न उत्तर कराऊंगा। हिंदी में पाठ 7। तो सबसे पहले करते हैं हम अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में है अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। क्या है? अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। तो सबसे पहला है प्रश्न आपका, पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। गांव वालों ने तैमूर के सैनिकों को आते देख कल्याणी को कहाँ छिपाया? गांव वालों ने तैमूर के सैनिकों को आते देख कल्याणी को कहाँ छिपाया? नंबर 1, तख्त के नीचे। नंबर 2, जंगल में। नंबर 3, तलघर में। नंबर 4, सुजान के घर में। तो कहाँ छिपाया था? तलघर में। तो नंबर 3 सही हुआ। नंबर 6, बलकरण की मामूली सी झोंपड़ी में सैनिकों को क्या मिला? बलकरण की मामूली सी झोंपड़ी में सैनिकों को क्या मिला? नंबर 1, गरम गरम मिठाइयाँ। नंबर 2, हथियार। नंबर 3, सोना चांदी। नंबर 4, हीरे जवाहरात। तो क्या मिला था? गरम गरम मिठाइयाँ। अब नंबर 11, तैमूर अपने सैनिकों के साथ हिंदुस्तान क्यों आया था? तैमूर अपने सैनिकों के साथ हिंदुस्तान क्यों आया था? नंबर 1, खाना ढूंढने के लिए। नंबर 2, हिंदुस्तान की दौलत लूटने के लिए। नंबर 3, हिंदुस्तान में कत्ले आम मचाने के लिए। नंबर 4, हिंदुस्तान पर कब्जा करने के लिए। तो उत्तर नंबर 2, सेकंड वाला पार्ट, हिंदुस्तान की दौलत लूटने के लिए। नंबर 6, तैमूर ने बालक के हाथ से दूध का पात्र क्यों छीन लिया? तैमूर ने बालक के हाथ से दूध का पात्र क्यों छीन लिया? पहला नंबर, ऑप्शन नंबर 1, तैमूर अपनी शक्ति बालक को दिखाना चाहता था। नंबर 2, प्यास के कारण उसका गला सूख रहा था। नंबर 3, खुदा ने दूध उसके लिए ही भेजा था। नंबर 4, तैमूर दूध पीकर अपनी ताकत बढ़ाना चाहता था। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हुआ, खुदा ने दूध उसके लिए ही भेजा था। नंबर 9, तैमूर अंततः बलकरण के गांव के बाहर चला गया क्योंकि? तैमूर अंततः बलकरण के गांव के बाहर चला गया क्योंकि? नंबर 1, तैमूर अन्य गांव जाने की जल्दी में था। नंबर 2, बलकरण ने उसे दूध और मिठाइयाँ खिलाई थी। नंबर 3, बलकरण का चाकू उसे बहुत पसंद आया था। नंबर 4, वह अपने बहादुर दोस्त की एक मुराद पूरी करना चाहता था। तो उत्तर नंबर 4 सही हुआ, वह अपने बहादुर दोस्त की एक मुराद यानी इच्छा पूरी करना चाहता था। अब आता है व्याकरण बोध। व्याकरण बोध में है वर्ण संयोग। वर्णों का संयोग 2 प्रकार से होता है। वर्ण संयोग, वर्णों का प्रयोग 2 प्रकार से होता है। नंबर क, द्वित व्यंजन और नंबर ख, संयुक्त व्यंजन। द्वित व्यंजन क्या होते हैं?
जब एक ही व्यंजन ध्वनि अपने समान अन्य ध्वनि से जुड़ती है तो उसे द्वित व्यंजन कहते हैं। जैसे सन्नाटा, बच्चा, पक्का, सज्जन आदि। तो क्या हुआ ये? जब एक ही व्यंजन ध्वनि अपने समान अन्य ध्वनि से जुड़ती है तो उसे द्वित व्यंजन कहते हैं। जैसे सन्नाटा, बच्चा, पक्का, सज्जन आदि। संयुक्त व्यंजन। जब दो पृथक व्यंजन ध्वनियाँ आपस में जुड़ती हैं तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? जब दो पृथक व्यंजन ध्वनियाँ आपस में जुड़ती हैं तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कल्याणी, जल्दी, हुक्म, वक्त, ख्याति आदि। अब नीचे दिए गए शब्दों को द्वित अथवा संयुक्त व्यंजन के शीर्षक के सामने लिखिए। अब कुछ यहाँ शब्द दिए गए हैं। पत्थर, कल्याणी, रास्ते, कमबख्त, प्रसन्न, नेपथ्य, हुक्का, पक्का, सज्जन, बच्चा। तो इन्हें हमें छांट के लिखना है कौन से द्वित व्यंजन हैं और कौन से संयुक्त व्यंजन हैं। द्वित व्यंजन प्रसन्न, हुक्का, पक्का, सज्जन, बच्चा। क्योंकि यहाँ पर दो वर्ण साथ साथ हैं। जैसे आधा न और पूरा न, आधा क पूरा क, आधा क पूरा क, आधा ज पूरा ज, आधा ज और पूरा ज। तो ये हुए हमारे द्वित व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन पत्थर, कल्याणी, रास्ते, कमबख्त, नेपथ्य आदि। अब आता है नुक्ता का प्रयोग। नुक्ता का प्रयोग हिंदी में अरबी फारसी के शब्दों का बहुतायत से प्रयोग किया जाता है। हिंदी में जो है अरबी फारसी से आए शब्दों का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। इन शब्दों के सही उच्चारण को व्यक्त करने के लिए व्यंजनों के नीचे नुक्ता बिंदु का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? नुक्ता या बिंदु का प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों के सही उच्चारण को व्यक्त करने के लिए व्यंजनों के नीचे नुक्ता यानी बिंदु का प्रयोग किया जाता है। ये व्यंजन मुख्यतः ख, ज और फ हैं। क्या है ये? ख, ज और फ। जैसे ख्याल, खिदमत, जुल्म, ज़रूरत, फितरत, फिराक आदि। अब पठित पाठ में आए 5 नुक्तायुक्त शब्द छांटकर लिखने हैं। जैसे पहला फौजी, फरमान, माफ़ी, ज़फ़र अली, फ़क्र आदि। फौजी, फरमान, माफ़ी, ज़फ़र अली, फ़क्र आदि। अब नीचे लिखे मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। नंबर क, लोहा मानना, दूसरे का प्रभाव शक्ति को स्वीकार करना। दूसरे का प्रभाव या शक्ति को स्वीकार करना। वाक्य, युद्ध में दुश्मन सेना ने भारतीय सेना का लोहा माना। युद्ध में दुश्मन सेना ने भारतीय सेना का लोहा माना। ख, पेट में चूहे कूदना, बहुत तेज भूख लगना या बड़ी तेज भूख लगना। अब वाक्य, आज मैंने सुबह खाना नहीं खाया इसलिए मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं।
आज मैंने सुबह खाना नहीं खाया, इसलिए मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। नंबर ग, आँखों के आगे अंधेरा छाना, कुछ न सूझना। क्या अर्थ हुआ? आँखों के आगे अंधेरा छाना, कुछ न सूझना। वाक्य, पिता के चले जाने पर राम की आँखों के आगे अंधेरा छा गया। यानी पिता के चले जाने पर अर्थात पिता की मृत्यु हो जाने पर राम की आँखों के आगे अंधेरा छा गया। आँखों का तारा होना, बहुत प्रिय होना। आँखों का तारा होना, बहुत प्रिय होना। वाह, सभी बच्चे अपने माता पिता की आँख के तारे होते हैं। सभी बच्चे अपने माता पिता की आँख के तारे होते हैं। मुंह में पानी भर आना का अर्थ है जी ललचाना। वाक्य, गोल गप्पे देखकर श्याम के मुंह में पानी आ गया। गोल गप्पे देखकर श्याम के मुंह में पानी आ गया। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ का अभ्यास कार्य समाप्त हो गया। मैंने करा दिया इसको, आप अपनी बुक में भरेंगे इसको और याद करेंगे। अब इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। अब करते हैं प्रश्न उत्तर। पाठबोध मौखिक प्रश्न, पाठ 8, कक्षा 8। पहला प्रश्न, बलकर्ण की माता का क्या नाम था? बलकर्ण की माता का क्या नाम था? उत्तर, कल्याणी। नंबर 6, माँ अपने पुत्र बलकर्ण की कौन सी वर्षगांठ मना रही थी? उत्तर, 12वीं वर्षगांठ यानी 12वां जन्मदिन। ग, सुबह सुबह बलकर्ण कहाँ गया था? सुबह सुबह बलकर्ण कहाँ गया था? उत्तर, दूध लेने। कहाँ? दूध लेने। घ, तैमूर लंग ने किसे सलाम किया? तैमूर लंग ने किसे सलाम किया? उत्तर, बलकर्ण को। किसे? बलकर्ण को। नंबर ड, वर्षगांठ के अवसर पर बलकर्ण ने माँ से किस चीज़ से तिलक करने को कहा? उत्तर, अपने खून का चंदन यानी रक्त चंदन। रक्त चंदन से तिलक करने को कहा। अब प्रश्न आते हैं लिखित। लिखित प्रश्न यानी लघु उत्तरीय प्रश्न, इनका जो उत्तर होता है वो थोड़े शब्दों में देना होता है, 1 या 2 लाइन में, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, तो इनको लघु उत्तरीय प्रश्न बोला गया है। तो अब चलते हैं पहला प्रश्न। बलकर्ण अपनी वर्षगांठ पर किसकी पूजा करना चाहता था? बलकर्ण अपनी वर्षगांठ पर किसकी पूजा करना चाहता था? तो उत्तर, बलकर्ण अपनी वर्षगांठ पर हथियारों की पूजा करना चाहता था। बलकर्ण अपनी वर्षगांठ पर हथियारों की पूजा करना चाहता था। नंबर 6, बलकर्ण की माँ खीर क्यों नहीं बना सकी? बलकर्ण की माँ खीर क्यों नहीं बना सकी? उत्तर, बलकर्ण की माँ खीर इसलिए नहीं बना सकी क्योंकि तैमूर के डर से सुजान दूध न लाया था। क्यों नहीं बना सकी? कि तैमूर के डर से सुजान दूध न लाया था। प्रश्न नंबर ग, तैमूर के आने की सूचना कल्याणी को किसने दी? तैमूर के आने की सूचना कल्याणी को किसने दी? उत्तर, एक ग्रामीण ने कल्याणी को सबसे पहले तैमूर के
आने की सूचना दी थी। तो किसने दी थी? एक ग्रामीण ने कल्याणी को सबसे पहले तैमूर के आने की सूचना दी थी। नेक्स्ट प्रश्न, तैमूर के सिपाही क्या चाहते थे? तैमूर के सिपाही क्या चाहते थे? उत्तर, तैमूर के सिपाही सोना चांदी लूटना चाहते थे। तैमूर के सिपाही सोना चांदी लूटना चाहते थे। प्रश्न नंबर 9, सिपाहियों ने बलकर्ण के घर की क्या दशा कर दी? सिपाहियों ने बलकर्ण के घर की क्या दशा कर दी? उत्तर, सिपाहियों ने बलकर्ण के घर के सारे सामान को तोड़ फोड़ कर तहस नहस कर दिया। सिपाहियों ने बलकर्ण के घर के सारे सामान को तोड़ फोड़ कर तहस नहस कर दिया। प्रश्न नंबर 4, पुत्र के हाथ से खून बहते देख कल्याणी पर क्या बीती? पुत्र के हाथ से खून बहते देख कल्याणी पर क्या बीती? उत्तर, पुत्र के हाथ से खून बहता देख कल्याणी की तो चीख ही निकल गई तथा वह रोने लगी थी। तो बच्चों, ये थे हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न। मौखिक प्रश्न हुए, लघु हो गए। अब इसके बाद चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इनका उत्तर बड़ा होता है, 2-3 लाइन में देना होता है। तो पहला प्रश्न, कल्याणी अपने पुत्र बलकर्ण का जन्मदिन किस प्रकार मनाना चाहती थी? कल्याणी अपने पुत्र बलकर्ण का जन्मदिन किस प्रकार मनाना चाहती थी? उत्तर, कल्याणी अपने पुत्र बलकर्ण का जन्मदिन उसे नहलाकर, चंदन लगाकर, फूलों की माला पहनाकर, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ व खीर खिलाकर और अच्छे अच्छे पकवान बनाकर मनाना चाहती थी। अब प्रश्न नंबर 6, कल्याणी तैमूर के आने की खबर सुनकर भी किसी सुरक्षित स्थान पर छिपने को तैयार क्यों नहीं थी? प्रश्न है 6 कि कल्याणी तैमूर के आने की खबर सुनकर भी किसी निश्चित स्थान पर, सुरक्षित स्थान पर छिपने को तैयार क्यों नहीं थी? तो उत्तर होगा इसका उत्तर, कल्याणी तैमूर के आने की खबर सुनकर किसी सुरक्षित स्थान पर जाने को तैयार इसलिए नहीं थी क्योंकि उसका पुत्र बलकर्ण अपने जन्मदिन पर खीर बनवाने के लिए दूध लेने गया था। क्या कहा? कल्याणी तैमूर के आने की खबर सुनकर किसी सुरक्षित स्थान पर जाने को तैयार इसलिए नहीं थी क्योंकि उसका पुत्र बलकर्ण अपने जन्मदिन पर खीर बनवाने के लिए दूध लेने गया था। प्रश्न नंबर 11, बलकर्ण की मामूली सी झोंपड़ी में तैमूर के सैनिकों को ऐसा क्या मिल गया कि वे प्रसन्न हो गए? बलकर्ण की मामूली सी झोंपड़ी में तैमूर के सैनिकों को ऐसा क्या मिल गया कि वे प्रसन्न हो गए? उत्तर,
बलकरण की झोपड़ी में तैमूर के सैनिकों को बढ़िया खाना, तरह तरह की मिठाइयाँ मिल गई, जिससे वे बहुत प्रसन्न हो गए। यानी क्या बताया कि बलकरण की झोपड़ी में तैमूर के सैनिकों को बढ़िया खाना, तरह तरह की मिठाइयाँ मिल गई, जिससे वे बहुत प्रसन्न हो गए। प्रश्न नंबर 6। शाबाश, तैमूर के दिल में रहम नहीं है, लेकिन तेरी बातें सुनकर मैं तेरी जान बख्शता हूँ और तेरी एक मुराद यानी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। तो यह वाक्य किसने, किससे और किस संदर्भ में कहा? उत्तर, यह वाक्य तैमूर ने बलकरण से कहा क्योंकि वह उसे देखकर तनिक भी डरा नहीं था या घबराया नहीं था। नंबर 2, किसकी कौन सी मुराद पूरी हुई या पूरा हुई? उत्तर, बलकरण की तैमूर को अपने गांव से चले जाने वाली मुराद पूरी हुई थी। बलकरण की तैमूर को अपने गांव से चले जाने वाली मुराद पूरी हुई थी। प्रश्न नंबर 8। सच्चे बहादुर ही बहादुरों का सम्मान करते हैं। इस कथन की सार्थकता यानी सिद्धता पठित पाठ के आधार पर प्रमाणित कीजिए। उत्तर, सच्चे बहादुर ही बहादुरों का सम्मान करते हैं। यह बात तैमूर ने जब कही, जब बलकरण ने तैमूर से निडर होकर कहा था कि आप मुझे भी तलवार दीजिए, जिससे मेरे पास भी तुम्हारे समान हथियार हो जाए। इस कथन पर ही पाठ की सार्थकता सिद्ध होती है। सच्चे बहादुर ही बहादुरों का सम्मान करते हैं। यह बात तैमूर ने जब कही, जब बलकरण ने तैमूर से निडर होकर कहा था कि आप मुझे भी तलवार दीजिए, जिससे मेरे पास भी तुम्हारे या आपके समान हथियार हो जाए। इस कथन पर ही पाठ की सार्थकता सिद्ध होती है। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ आपका समाप्त हुआ। पाठ 8, इसका अभ्यास कार्य, शब्द अर्थ, कठिन शब्द और आप प्रश्न उत्तर भी सभी कुछ करा दिया गया। तो आप इसको अपनी बुक में से अभ्यास कार्य बुक में करें और प्रश्न उत्तर अपनी नोटबुक में करें और इसको याद भी करें। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।